चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। इसमें हम पहला क्या चीज़ है? प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? चलो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसे हम किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले बताइए, गिनती कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 से। 1 से गिनती होता है और कहाँ तक होता है? 100 तक। एगो क्लास में बोला था 1 से लेकर 2100 तक को कहते हैं गिनती की संख्या। ऐसा होता है? नहीं। तो गिनती की संख्या कहाँ से होता है? 1 2 3 4 यहाँ से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। अनंत को हम क्या चीज बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो भी गिनती की संख्या होगा उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम कहेंगे 80, कौन प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? इसको गिनती कर सकते हैं। तो गिनती करते करते पहुंचेंगे तो 80 तक जाएंगे ना, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। कहेंगे 2025, पता है प्राकृतिक संख्या होगा? यस या नो? होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे बोलेंगे 100 प्राकृतिक संख्या होगा? इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1.2 1.2 ये प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? दशमलव में है। दशमलव में नहीं है, ये है तो दशमलव में, लेकिन इसको गिनती में आता है ये नहीं। गिनती करेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 1.2 ऐसा गिनती करते हैं? नहीं। 1 के बाद क्या आता है? 2। ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि ये गिनती में नहीं आता है। जैसे बोलेंगे 0.1, बताइए ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? आप बताइए। हाँ, आप बोलिए ना, क्यों ना? 0 दशमलव में, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ऐसे नहीं बोलिए, सीधा बोलिए गिनती में नहीं आता है इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ। दशमलव का बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वैसे बोलिएगा तो हम 4.0 बोल देंगे। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है क्या? है, क्योंकि 4.4 बोलिए या 4.0, बात तो एक क्या है जी, है कि नहीं है? यहाँ 0.0 का कोई मान्यता नहीं है, तो 4 लिखिए या 4.0 लिखिए, तो दोनों प्राकृतिक संख्या नहीं है। अति है, लेकिन 0.1 प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि यह गिनती में नहीं आता। सीधा बोला है कि ये नहीं कि दशमलव में आता है बटे में आता है, ऐसा नहीं। गिनती में आएगा तो प्राकृतिक संख्या है और गिनती में नहीं आया तो प्राकृतिक संख्या नहीं। समझ गए ना? जैसे हम बोलेंगे एक और 3/2, ये प्राकृतिक संख्या हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? फिर बट्टे में है। गिनती में आता है? नहीं आता है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ। कभी गिनती किया है 1 2 3 3/2, ऐसा गिनती किया है? 1 2 3 के बाद क्या आता है? 4, तो ये गिनती में आया ही नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। जैसे हम बोले √2, बताइए ये प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं। क्यों नहीं है? गिनती में नहीं आता है इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं। अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, √4 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। यस या नो? √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। बताइए प्राकृतिक संख्या हुआ? ये प्राकृतिक संख्या है क्योंकि ये गिनती में आता है। √4 बोलिए या 2 बोलिए, बात क्या है? बराबर है। तो गिनती की संख्या जो भी होगा सभी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, ये नहीं। बहुत सारा विद्यार्थी सोचता है 2100 तक होता है गिनती की संख्या, क्योंकि स्कूल में कहाँ तक गिनाया जाता है? 1 से 100 तक गिनती होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लाखों करोड़ों अनंत तक होता है गिनती की संख्या। आगे समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसे W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी आ गया गिनती की संख्या। तो जो भी गिनती की संख्या होगा सभी पूर्ण संख्या होता है, लेकिन उसमें शामिल कौन रहता है? शून्य भी शामिल रहता है। जो भी प्राकृतिक संख्या होगा सबको हम पूर्ण संख्या कहेंगे, और इसमें ये 0 को भी एक क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो शून्य सहित गिनती की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक को कहते हैं। जो भी गिनती की संख्या होगा सभी
शून्य अथी क्या कहते हो, पूर्ण संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? पूर्ण संख्या। लेकिन अंतर इसमें सिर्फ जीरो का रहता है। प्राकृत में जीरो नहीं होता है और पूर्ण में जीरो होता है। समझ गए ना? तो जितना भी प्राकृत संख्या होता है, जितना भी प्राकृत संख्या है, सब कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन जितना पूर्ण संख्या है वो सभी प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे कि यदि हम बात करें जीरो, तो जीरो देखिए पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि ये जीरो कभी गिनती में आता है? जीरो गिनती में नहीं आता है। यदि हम कहेंगे गिनती करने के लिए बोलेंगे कितना स्टूडेंट है, तो क्या गिनती कीजिएगा? 0 1 2 ऐसे गिनती कीजिएगा। हम कहेंगे 0 1 2 गिनती करिएगा? नहीं, 1 से गिनती करेंगे 1 2 3 4। तो जीरो गिनती में नहीं आता है, इसलिए यह प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। यह बात समझ गए ना? तो शून्य सहित गिनती की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर अनंत तक को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसमें भी याद रखिएगा एक शब्द आया है गिनती की संख्या। समझ गए ना ये बात? अब जैसे हम बात करेंगे कि दो बताइए पूर्ण संख्या है? यस या नो? आप लोग इतना धीरे बोलिएगा कैसे? यस या नो? यस हाँ, ये क्योंकि ये गिनती की संख्या में आता है। जैसे बोलेंगे 10 बताइए पूर्ण संख्या है? क्योंकि ये गिनती में आता है। ये पूर्ण भी है, प्राकृत भी है कि नहीं है? हम बोलेंगे 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गिनती में नहीं आता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत भी नहीं है। 0 बताइए पूर्ण संख्या है? 0 प्राकृत पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ये बात समझ गए ना? हम बोलेंगे -2 बताइए पूर्ण संख्या है? -2 यस या नो? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -2 गिनती में नहीं आता है। कभी गिनती करते हैं -2 -1 गिनती करते हैं, कहेंगे कितना स्टूडेंट है, तो गिनती कहाँ से? -2 से कीजिएगा। 1 से गिनती होता है, ये गिनती में नहीं आता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं होगा और प्राकृत संख्या भी नहीं होता। ये बात समझ गए ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो जो भी गिनती की संख्या होगा वो सभी कौन होता है? प्राकृत संख्या। और शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे बात करें, यहाँ वही चीज लिखा है। आप प्राकृत संख्या बोलिए। अच्छा चलिए देखो, सभी प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जितना भी प्राकृत संख्या होता है, 1 से देखो, 1 से लेकर अनंत तक जितना भी प्राकृत संख्या होता है सबको कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या होता है सबको प्राकृत संख्या नहीं बोलते हैं। ठीक है? जैसे हम बात करें 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या है ये? नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है। तो वही चीज लिखा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे बात करें पूर्णांक संख्या की। कौन सी? पूर्णांक संख्या। तो हम जानते हैं संख्या 2 तरह के होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। जिसका भी चिन्ह माइनस में रहता है वो कौन सी संख्या होता है? ऋणात्मक संख्या। और जिसका भी चिन्ह प्लस में रहता है वो कौन सी संख्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या कौन सी? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक मतलब क्या? चिन्ह क्या होना चाहिए? माइनस का। और कौन सी संख्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम जब भी बोलेंगे तो याद रखिएगा वहाँ कौन सी संख्या आएगा? गिनती की संख्या। कौन सी संख्या? गिनती की संख्या। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के समूह को कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ऋणात्मक प्राकृत संख्या कहने का मतलब है -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेकर अनंत तक। ये सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये माइनस में जो प्राकृत संख्या होगा ये अनंत तक जा सकता है, अनंत तक। ठीक है? और 0 से लेकर ये भी कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। ये बात हम पहले बोल चुके हैं। तो जितना भी ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या होगा और पूर्ण संख्या होगा वो सभी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं समझ में आया तो सीधा समझिए। सीधा सीधी हम यदि बात करें तो जितना भी गिनती की संख्या जो भी होगा, चाहे वह माइनस में आए और चाहे वह प्लस में रहे, सभी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं।
चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में। गिनती की संख्या कोई भी रहे, गिनती मतलब समझते हैं ना, गिनने वाला संख्या। तो गिनती की संख्या जो भी रहे, चाहे वह प्लस में रहे चाहे वह माइनस में रहे, सबको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसे हम कहें कि -2, बताइए पूर्णांक संख्या होगा? यस या नो? हाँ, क्योंकि यदि हम माइनस को देखें तो बताइए ये गिनती में आता है ना। हमको चिन्ह नहीं देखना है, चिन्ह दोनों हो सकते हैं, या तो चिन्ह माइनस हो सकता है चाहे वह प्लस हो सकता है, केवल गिनती में आना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्या बोल देंगे। जैसे कि -1, बताइए तो ये पूर्णांक संख्या होगा? तो बताइए एक गिनती में आता है ना, और चिन्ह हमको माइनस में मिल गया तो यह भी एक पूर्णांक संख्या है। जैसे बोल देंगे -100, बताइए पूर्णांक संख्या होगा? यस या नो? तो ये भी एक कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। 2025, बताइए पूर्णांक संख्या होगा? यस होगा कि नहीं होगा? तो ये भी एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये किसमें है? गिनती में है। तो गिनती में रहना चाहिए, चाहे वह प्लस रहे चाहे वह माइनस रहे, सभी को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों में हम लोग देखते हैं चिन्ह माइनस वाला नहीं होता है। पूर्णांक में चिन्ह माइनस भी हो सकता है और चिन्ह प्लस भी हो सकता है। हम कहें कि जैसे हम बोलेंगे -3.2, बताइए पूर्णांक संख्या होगा? यस या नो? क्यों नहीं होगा? गिनती में नहीं आता है। गिनती में नहीं आता है। पहला शब्द यही बोलना है, गिनती में नहीं आता है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ गए ना इस बात को? क्योंकि यह गिनती में नहीं आया, पहला शर्त को ही नहीं पूरा किया, गिनती में आया ही नहीं, तो पूर्णांक कैसे हो जाएगा? पूर्णांक वही संख्या आएगा जो गिनती में आता है, चाहे वह चिन्ह प्लस रहे चाहे वह चिन्ह माइनस रहे। जैसे हम बात करें 3/2, ये कहें तो बताइए तो ये पूर्णांक संख्या होगा? 3/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह गिनती में नहीं आता। 3/2 गिनती में आता है? नहीं, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा। -5/3, बताइए पूर्णांक संख्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गिनती में नहीं आता। बात समझ गए ना? तो जो भी गिनती में आएगा, चाहे वह माइनस में रहे चाहे वह प्लस में रहे, वो सही पूर्णांक संख्या होता है। 0, बताइए तो ये पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। यस या नो? यस। पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यदि हम बात करें, यहाँ परिभाषा हम लिख दिए पूर्ण संख्याओं के समूह को, यहाँ पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, तो 0 भी एक कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या है, तो हम क्या कहेंगे? 0 भी एक प्राकृत पूर्णांक संख्या है। तो गिनती की संख्या चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, सभी पूर्णांक संख्या होता है, और 0 भी एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। अब यदि बात करें यहाँ पे देखिएगा, तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसमें भी देखिए 1 से लेकर अनंत तक है ना, तो जितना भी प्राकृत संख्या होता है सब कौन सी संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। और जितना भी पूर्ण संख्या होता है वो सभी क्या में कौन सी संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। क्योंकि यहाँ देखिए 0 से है स्टार्ट, पूर्ण संख्या है कि नहीं है? और इसमें भी देखिएगा 0 से चला आता है अनंत तक। तो जितना भी प्राकृत संख्या हो जाए, जितना, वो सभी पूर्णांक संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या जो है वो भी कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या है। लेकिन जितना पूर्णांक संख्या होता है वो सभी पूर्ण प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होता है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, और पूर्ण संख्या भी नहीं होता है। यदि हम बात करें, यदि हम कहें 50, तो 50 बताओ प्राकृत संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या भी है। बताइए पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन गिनती में आता है ना, तो प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। तो जितना प्राकृत संख्या होगा सभी पूर्णांक संख्या होता है, जितना पूर्ण संख्या होता है सभी पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन जितना पूर्णांक संख्या होता है सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं होता है, और पूर्ण संख्या भी नहीं होता है। जैसे बात करें -5, ये बताइए पूर्णांक संख्या है ये? यस या नो? ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन कहेंगे प्राकृत संख्या है? नहीं है। प्राकृत संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि गिनती में गिनती में नहीं आता। कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये गिनती में नहीं आता है। तो अब देखिए पूर्णांक संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं है। जो हम समझाना चाहते हैं वह ध्यान से सुनिए, ठीक है, वो समझिए। कहने का मतलब है जो पूर्णांक संख्या हुआ, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत और पूर्ण नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है।
कोई भी प्राकृत संख्या ले, कोई भी प्राकृत संख्या सभी पूर्णांक संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण और हम ले, -10। -10 बताइए पूर्णांक संख्या है? यस या नो? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं। ये बात समझ गए ना? इतना ही हमको इसमें समझाना है। पूर्णांक संख्या हम किसे सूचित करते हैं? जेड से। अब कहिएगा सर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ये n से शुरू हुआ, तो इसको हम n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या के इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, यानी w से शुरू हुआ तो w से सूचित करते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या इंटीजर से शुरू हुआ, लेकिन i से सूचित क्यों नहीं किए, z से सूचित क्यों किए, ये पूछिएगा ना। तो देखिए z जो शब्द है ना, यह एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द है जहलीन। क्या है? जहलीन। जर्मन शब्द कौन सा है? जहलीन होता है। जहलीन शब्द से ही क्या लिया गया है? जैड शब्द लिया गया है। ये जहलीन का अर्थ होता है गिनना। क्या होता है? गिनना होता है। तो जहलीन शब्द से ही कौन सा शब्द लिया गया है? जैड लिया गया। इसीलिए ये पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं? जैड से। आई से सूचित नहीं करते। ये बात समझ गए ना? तो ये जैड कहाँ से लिया गया है? जर्मन भाषा किससे लिया गया है? जहलीन से। यह एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द। और जहलीन का अर्थ क्या होता है? गिनना। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया ना? इसमें किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं ना है? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते, दोहरा देते। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या का। सभी बताइए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? यस या नो? यस। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। जैसे कि हम देखें 0 उदाहरण लेकर के, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? यस या नो? सभी गिनती की संख्या होगा ना पूर्णांक संख्या, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या मतलब प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं है। ये बात समझ गए ना? इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें किसी की दिक्कत है पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या पे पूरा हम परिमेय और अपरिमेय संख्या बताएंगे। परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए पूर्णांक संख्या, ये संख्या सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। समझ गए ना? कुछ इससे समझिए नहीं समझिए, लेकिन पूर्णांक संख्या